टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू चिड़ा सुबह से ही उदास बैठा हुआ था, क्योंकि उनकी मम्मा टुनटुनी चिड़िया सुबह में ही जंगल में लकड़ियाँ लाने गई हुई थी। शाम होने को आया था, मगर अभी तक टुनटुनी चिड़िया अपने घर नहीं लौटी थी। मेरी मम्मा कहाँ चली गई है? रोज तो इस समय मम्मा आ जाती है, मगर आज कहाँ रह गई है? ऐसे उदास मन से वो टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुक्कू चिड़ा अपनी मम्मा को ढूंढने गोरी कवि के पास निकल जाता है। वो उसके घर जाकर गोरी कवि से कहता है, आंटी, गोरी आंटी, आपने मेरी मम्मा को देखा है क्या? आप प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाए, मुझे घने जंगलों में ले जाए। मेरी मम्मा सुबह से ही लकड़ियाँ लाने गई हुई है, मगर अभी तक लौट के नहीं आई। वो रोज तो आ जाती थी इस समय, मगर आज। अरे जा छोटे चिड़िया के बच्चे, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी माँ के पास तुझे लेके जाऊँ। तू भागता है कि नहीं? ये लगाऊं दो तेरे कान के नीचे। कुक्कू डर के मारे गोरी कवि के घर से तुरंत ही चला जाता है और खुद ही अपनी मम्मा को ढूंढने लगता है। अभी कुक्कू थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उसे दूर से उसकी मम्मा लकड़ियाँ लेकर आती हुई दिखाई देती है। अरे अरे कुक्कू बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कुक्कू रोते हुए जवाब देता है, मम्मा मम्मा, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पता है मुझे बहुत डर लग रहा था। सॉरी कुक्कू बेटा, मुझे माफ करना, आज मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। इस जंगल में तो कोई सूखा पेड़ था ही नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू दोनों घर चले आते हैं। मम्मा मम्मा, मैं गोरी आंटी के पास गया था और मैंने उनसे कहा कि गोरी आंटी मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत डांटा और वहाँ से भगा दिया। हाँ बेटा, वो कौवे ऐसे ही है, वो कभी किसी की मदद नहीं करते। मम्मा मम्मा, अगर वो कौवे आंटी और अंकल अगर कोई काम लेकर हमारे पास आए तो हम भी ऐसा ही करेंगे उनके साथ। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा पक्षी भी हो तो हमें उनके साथ अच्छा ही करना चाहिए। बुरे के साथ बुरा बन जाना अच्छी बात नहीं होता है कुक्कू बेटा। फिर दूसरे दिन जब टुनटुनी चिड़िया जंगल जाने लगती है तो उसका बेटा कुक्कू चिड़ा उससे पूछता है, मम्मा मम्मा, आज मैं आपके साथ जंगल जाना चाहता हूँ और जंगल जाकर जंगल के सारे रास्ते देखना चाहता हूँ, ताकि मैं भी अकेले जंगल जा सकूँ। ठीक है कुक्कू बेटा, तुम मेरे साथ आ जाओ, परंतु कुक्कू बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी अकेले जंगल नहीं जा सकते, ऐसा ख्याल भी मत सोचना तुम। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को अपने साथ ले जाती है। वो एक बाग में जाती है जहाँ पर ढेर सारे फल फूल और हरे हरे पौधे लगे हुए थे। दोनों माँ बेटा उस बाग से जी भर के मीठे मीठे फल खाते हैं। मम्मा मम्मा, क्या जंगल के सभी पक्षी इसी बाग से फल खाने आते हैं? कुक्कू बेटा, ये बाग हमारे घर के पास में है, इसलिए हम यहाँ के फल खाते हैं और दूसरे पक्षी जो उनके पास में बाग होगा उन बाग में से फल खाते होंगे। कुक्कू बेटा, कभी भी भोजन की तलाश करते हुए इतनी दूर भी ना निकल जाना कि वापसी का रास्ता ही ना पता चले। फिर दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं और वहाँ से एकदम मीठा शीतल पानी पीते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, को बेटा, यहाँ मेरा एक बचपन का दोस्त बंटी कबूतर रहता है, चलो मैं आज तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। गोरी कवि मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं अपने आम के पेड़ से कच्चे आम खाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी आम खाने हैं तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ गोरी, मगर आम का पेड़ किसका है ये तो बता दो। कहा ना मेरा है, आम का पेड़ मेरा है, तुम्हें आम खाने हैं कि नहीं? अगर खाना है तो चलो मेरे साथ, मेरा टाइम बर्बाद ना करो। अरे गोरी, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कहीं वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। फिर गोरी कवि के साथ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। गोरी कवि आम के पेड़ पर बैठ जाती है, वहीं पास में मिट्ठू तोता भी बैठ जाता है। देखो मिट्ठू, तुम जल्दी जल्दी से कच्चे आम खाने शुरू कर दो और फिर मुझे दूसरे काम पर भी जाना है। फिर गोरी कवि जल्दी जल्दी से वो कच्चे आम खाने लगती है और इधर मिट्ठू तोता भी एक आम तोड़कर मजे से नीचे बैठकर आम खाने लगता है। गोरी कवि तो खा खा कर अपना पेट भर लेती है और वो जैसे ही दूर से चील को आते हुए देखती है तो वो वहाँ से चुप करके भाग जाती है और बेचारा तोता तो आम खाता ही रह जाता है। ओए तोते सुन, ये आम का पेड़ तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम इतने मजे से आम खाए जा रहे हो?
चील भाई, मैं तो गोरी कवि के साथ यहाँ आया था। गोरी गोरी कहाँ हो तुम? एक तो चोरी करते हो और फिर झूठ भी बोलते हो। ऐसे वो चील मिठू तोता की खूब पिटाई करता है और दूर बैठी गोरी कवि मिठू तोता को पीटता हुआ देखकर खूब हंस रही थी। और फिर दूसरे दिन मिठू तोता गोरी कवि के पास जाता है। गंदी कवि, तुमने मेरे साथ कल अच्छा नहीं किया। तोते मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं भूल जाती हूँ। मेरा तो केले का पेड़ था और मैं गलती से जाकर आम के पेड़ पर बैठ गई। वो तो मुझे जब पता चला जब चील ने आकर तुम्हारी धुलाई की। अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज मैं अपने साथ टुनटुनी चिड़िया को ले जाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कवि वहाँ से जाने लगती है। मिठू तोते को तो भूख भी लगी हुई थी। वो गोरी कवि से कहता है, गोरी गोरी रुको, मेरी बात तो सुनो। फिर गोरी कवि रुक जाती है। गोरी, अब वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? ना तोते, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वो केले का पेड़ तो मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी वो केले का पेड़ मैं बहुत छोटी थी तभी लगाए थे। ऐसे लालच में आकर मिठू तोता फिर से गोरी कवि के साथ चला जाता है। फिर गोरी कवि केले के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और मिठू तोता भी उसके पास में ही बैठ जाता है। ये पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया है, तुम यहीं बैठकर केले खाओ और तब तक मैं 2-4 केले अपनी माँ के लिए घर ले जाती हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर गोरी कवि 2-4 केले तोड़कर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठकर खाने लगती है और मिठू तोता वहीं पर बैठकर केले खाने लगता है। लेकिन गोरी कवि तो मिठू तोते को वहाँ पर छल से बुलाकर लाई थी। वो केले का पेड़ गोरी कवि के दादाजी का नहीं, वो तो टुनटुनी चिड़िया का पेड़ था। तभी पीछे से टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है और डंडे उठाकर मिठू तोते को पीटने लग जाती है। तोते, अब तुम भी कौवों के साथ रहकर चोरियां करने लगे हो? चिड़िया, मैं तो यहाँ गोरी कवि के साथ आया था। ये पेड़ तो गोरी कवि के दादाजी का है। तोते, एक तो चोरी करते हो और ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया तोते को और पीटने लग जाती है। फिर बहुत मुश्किल से मिठू तोता अपना जान बचाकर वहाँ से भागता है और इधर गोरी कवि भी अपने केले खाकर अपने घर जाती है। आज तो मिठू तोता बहुत गुस्से में था। नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उस गोरी कवि को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी बदला लूंगा। जैसे मुझे मार पड़ी है वैसे उसे भी लगेगी। अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। फिर अगले ही सुबह मिठू तोता गोरी कवि के घर जाता है। गोरी गोरी, मैं अभी अभी किसान के खेत से आ रहा हूँ। पता है, किसान के खेत में बहुत सारे मकई के भुट्टे पड़े हैं। मैं तो पेट भर के खाया हूँ। किसान ने पक्षियों की दावत जो की थी, जाओ जाओ और तुम भी खा लेना पेट भर के। क्या किसान ने पक्षियों की दावत की है और मुझे पता ही नहीं? मैं अभी जाती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कवि दौड़ती हुई किसान के खेत की तरफ जाती है और वहाँ जाकर मजे मजे की मकई के भुट्टे खाने लगती है। किसान भी वहीं अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वो गोरी कवि को देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। गंदी कवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेत में आने की? रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। फिर किसान गोरी कवि की खूब धुलाई करता है। अरे किसान, आपने ही तो पक्षियों की दावत की थी और आप तो यहाँ हमें मार रहे हो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हमेशा की तरह बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग ऐसे छिपा कर मिलते रहेंगे? देखो टुनटुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। Oh no! मगर बंटी, मेरे माता पिता तो नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। तो क्या ऐसे में तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए हाँ करेंगे? अरे टुनटुनी, तुम ये सब बस मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर पाएंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर अपनी माँ से मिलवाता है और फिर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बंटी कबूतर की बहन दुलारी कबूतरी कहती है, अरे भैया, ये चिड़िया कौन है
ये चिड़िया अपने इस जंगल की तो नहीं लगती, फिर तुम इसे अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये टुनटुनी चिड़िया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और वो गुस्से से कहती है, अरे बेटा, तू क्या पागल हो गया है क्या, जो तू इस गरीब चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया? अरे मैंने तो तेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर चिड़ियाएं देख रखी है, बस तेरे हाँ करने की जरूरत है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप इस गरीब चिड़िया से शादी करके हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? अरे पता नहीं इस चिड़िया के शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। देखो भैया, अगर आपने इस चिड़िया से शादी कर ली ना, तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सब कुछ सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ चिड़िया ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन दुलारी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ बबली कबूतरी को लेकर कमरे में जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो इस चिड़िया से शादी कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो माँ, तुम इस टुनटुनी चिड़िया से अच्छे बर्ताव करना शुरू कर दो और फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देना। हाँ मेरी बिटिया, बात तो तू बिल्कुल सही ही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। ऐसा सोचकर फिर बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करने लगती है। ऐसे बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने अब तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे बहू। मैं अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी कि जब शाम को बंटी कबूतर घर आएगा तो उसे बताएगी। फिर जब शाम को बंटी कबूतर अपने घर आता है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात उसे बताती है। बंटी कबूतर ये बात सुनकर खुशी से बौखला जाता है और वो नाचने लगता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के शादी में शहर के जंगल चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद दुलारी कबूतरी अपनी माँ बबली कबूतरी से कहती है, माँ, आज बहुत अच्छा मौका मिला है। इस गरीब और अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और फिर रात में सबके सो जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया वो घर छोड़कर भाग जाती है। और फिर जब बंटी कबूतर कुछ दिनों के बाद अपने घर लौट कर आता है तो उसकी माँ बबली कबूतरी उससे कहती है, बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था ना कि उस गरीब अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब भुगतो अपनी गलती का नतीजा। वो गरीब अनाथ चिड़िया किसी और के साथ भाग गई। हमारी तो पूरी नाक कटा दी उसने। इसी तरह से समय बीतने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर पानी पीने के लिए नदी पर जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया से होती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना एक अलग घर बसा लेता है। फिर कुछ ही दिनों बाद उनके घर एक नन्ही मुन्नी बच्ची जन्म लेती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कवि को लाल टमाटर खाने का बहुत शौक था। जिस जंगल में गोरी कवि रहा करती थी उस जंगल में टमाटर का पौधा तो कहीं भी नहीं था। इसलिए हर रोज सुबह सवेरे ही गोरी कवि इंसानों की बस्ती में चली जाती और वहाँ किसान के खेत में जाकर छुप जाती। अब मेरे खेतों के सारे टमाटर पक चुके हैं। अब इन सारे टमाटरों को ले जाकर मंडी में बेच दूंगा मैं।
अरे मैं तुम्हारा लाल टमाटर रहने भी दूंगी, तभी तो तुम जाओगे मंडी में बेचने। ऐसे गोरी कवि किसान की बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही थी। फिर जब किसान ने घर जाता है तब गोरी कवि लाल लाल टमाटरों से अपनी टोकरी भर लेती है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। गोरी कवि वो लाल टमाटरों से भरी टोकरी लेकर घर में जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है देखो कालू जी, देखो मैं लाल लाल टमाटर ले आई, आओ आओ जल्दी से टमाटर खाते हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा दोनों पति पत्नी मजे मजे से लाल लाल टमाटर खाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जा रही थी कि तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे और गोरी कवि की घोंसले पर जाती है, जहाँ वो दोनों कौवे बैठकर लाल लाल टमाटर खा रहे थे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। गोरी बहन क्या मुझे भी एक लाल टमाटर दे दोगी? पहले हम खा लें, फिर बचेगा तो तुम्हें दे देंगे। बहुत मजेदार लाल टमाटर, बहुत मजेदार है। फिर थोड़ी देर में वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है और बंटी कबूतर कालू कौवे से कहता है, कौवे भाई जरा मुझे भी एक लाल टमाटर दे दो। हाँ हाँ कबूतर और चिड़िया, तुम दोनों चिंता मत करो, टुनटुनी चिड़िया भी टमाटर खाकर जाएगी और तुम भी खाकर जाना। पहले हमें तो खाने दो, फिर बचेगा तो तुम दोनों को दे देंगे, खा लेना तुम भी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उन दोनों कौवे के मुंह देखते रह जाते हैं। कौवा और कवि सारे ही लाल टमाटर खा जाते हैं। लास्ट में एक गला हुआ लाल टमाटर गोरी कवि बंटी कबूतर के मुंह पर मारती है। लो कबूतर, तुम भी खा लो लाल टमाटर, तुम्हारे लिए ये सड़े हुए टमाटर ही बचे हैं। फिर गोरी कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। दुष्ट कवि, गंदी कवि कहीं की, गला हुआ टमाटर मेरे मुंह पर मार दिया, गंदी कवि। कबूतर भाई, हम दोनों ने यहाँ बैठकर अपना समय जाया किया, चलो अब हम दोनों अपना दाना ढूंढने जाते हैं। फिर चिड़िया और बंटी कबूतर दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो दोनों कौवे सारा दिन लाल लाल टमाटर खाते और सोए रहते। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता घने जंगलों में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे टुनटुनी, ये कौवे ना जाने कहाँ से लाल टमाटर ले आते हैं, हमें तो पूरे जंगल में ढूंढने पर कहीं भी नहीं मिलते ये लाल टमाटर, और ये कौवे कहाँ से ले आते हैं? दोस्तों, क्यों ना हम कल कौवे का पीछा करें और ये पता लगाए कि वो लोग टमाटर लाते कहाँ से हैं। हाँ टुनटुनी, हम कल ऐसा ही करेंगे और पता लगा कर ही रहेंगे कि वो कालू कौवे आखिर टमाटर लाते कहाँ से हैं। कालू जी, आप यहीं ही बैठे रहो और मैं जाती हूँ टमाटर लाने। अब वो किसान भी चला गया होगा अपने घर। गोरी, आज तुम ऐसा करना, 2 टमाटर ज्यादा ही ले आना। वो क्या है ना, आज मैं टमाटर अपने मामा को भी खिलाऊंगा। फिर गोरी कवि जैसे ही टोकरी लेकर घर से निकलती है तो उसके पीछे पीछे टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। गोरी कवि किसान के खेत में पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये कवि किसानों के खेती से चोरी करती है, जिस दिन पकड़ी गई ना तो जान से ही जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वहाँ से जाने को होती है तो उसे लाल टमाटर मिलता है। टुनटुनी चिड़िया वो लाल टमाटर उठा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। टुनटुनी चिड़िया वो टमाटर लाकर अपने आंगन में बो देती है। अगर हमारे यहाँ भी टमाटर का पौधा उगेगा तो हम सभी दोस्त मिलकर कितने मजे से खाएंगे ना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। पता है मिट्ठू और बंटी, वो काले कौवे तो किसानों के खेती से चोरी करते हैं लाल टमाटर। बाप रे, किसान के खेत से चोरी, हम तो वहाँ भूल कर भी नहीं जाएंगे, सीधा गोली मारते हैं किसान, गोली। अगर कभी पकड़े गए तो सीधा धाए से मारेंगे गोली। आज फिर से गोरी कवि आसानी से लाल टमाटर चोरी करके ले आता और घर में मजे मजे से दोनों पति पत्नी लाल टमाटर खाते हैं। लेकिन चोरी तो हर दिन रहती नहीं है, चोरी तो कभी न कभी पकड़े ही जाती है। आज तो गोरी कवि के साथ कालू कौवा भी जा रहा था खेत में टमाटर खाने। आज किसान खेती में नहीं थे तो गोरी कवि और कालू कौवा वहीं पर बैठकर टमाटर खाने लगते हैं
कि तभी पीछे से किसान उन दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, तो मेरे सारे खराब टमाटरों का कारण यही है। इन कौवों की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे सारे टमाटर गल सड़ जाते हैं। इन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज इनको सबक सिखा कर ही रहूंगा मैं। फिर किसान जल्दी से एक लंबी रस्सी वाला जाल बांधता है और उन दोनों कौवे के ऊपर जाल फेंकता है। कौवे जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। आज तो हम पकड़े गए कालू, अब हमारी पिटाई होगी। किसान डंडे लेकर आ जाता है और उन दोनों कौवे की खूब पिटाई करता है। मुझे छोड़ दो किसान, मुझे छोड़ दो, अब कालू की बारी है, मुझे छोड़ दो। पिटाई की चोट सुनकर जंगल से सारे पक्षी, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर, मिठू तोता सभी वहाँ आ जाते हैं और एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों को वहाँ देखकर तो कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और उन दोनों को सबक भी मिल जाती है रोज रोज लाल टमाटर चोरी करने का। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्त। बेटा, अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना होगा। अब मैं तेरी शादी कर दूंगी। क्या मम्मी, आप भी जब देखो तब शादी शादी शादी? अरे परेशान हो गई हूँ मैं। अभी अभी तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अगर आपको इतनी ही पड़ी है तो आप ही कर लो ना शादी मेरी जगह। अरे चुप कर जा बेशरम, तेरी उम्र में तो मेरे दो दो बच्चे हो गए थे। अरे शादी मैं तेरे कोई ऐसे वैसे घर में थोड़ी कर दूंगी। अच्छा, पैसे वाला घर ढूंढूंगी तुम्हारे लिए। जॉइंट फैमिली होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे सारे काम तो तेरी जेठानी और सास ही कर देंगी। मम्मी कुछ भी हो, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। इस उम्र में कौन शादी करता है? मुझे बाहर अकेले जाने भी नहीं देते। मैं तो नहीं शादी करने वाली हूँ, चाहे ये लोग कुछ भी कर ले। नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के शादी के लिए कमर कस लेती है और उसके लिए लड़के ढूंढने शुरू कर देती है। नीलो चिड़िया अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है कि टुनटुनी चिड़िया को शादी के लिए मना सके। फिर जब बंटी कबूतर नीलो चिड़िया को पसंद आ जाता है तो वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे बेटा बस एक बार बंटी को देख तो ले, पता है तुझे वो बहुत हैंडसम है। माँ तुम भी ना, तुम्हें तो पता है ना कि मुझसे घर के किसी भी काम या फिर कोई भी चीज की समझ नहीं है मुझ में। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, सबको कैसे संभालूंगी वहाँ पे? अरे बेटा तुझे कुछ भी नहीं करना, तू बस वही करना जो तेरी जेठानी करेगी और बाकी तुझे कहीं दिमाग नहीं लगाना। और फिर घर संभालना कोई तोप थोड़ी ना है। अरे मुझे भी कौन सा कुछ आता था जब मैं शादी करके आई थी इस घर में, तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करती थी जैसे जैसे मेरी जेठानी करती थी। और आज देख ले, आज मैं कहाँ हूँ। अपनी माँ नीलो चिड़िया की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में आते ही वो अपनी जेठानी को देखती है कि उसकी जेठानी मेकअप कर रखी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को देखकर मन ही मन कहती है, अरे वाह, मेरी जेठानी जी तो फुल टू मेकअप में रहती है, इसका मतलब मैं भी मेकअप कर सकती हूँ। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया शादी के पहले ही दिन सज धज के तैयार हो जाती है और अपनी जेठानी के साथ किचन में जाती है। देखो टुनटुनी, मैं नाश्ता बना रही हूँ और तुम मेरा साथ देना। जी भाभी। फिर वो मन ही मन सोचती है, ऐसे भी मुझे क्या ही आता है, मुझे तो आपकी कॉपी ही करना है। और वैसे भी आपने तो कह भी दिया कि कॉपी करने को, इससे बड़ी बात भी भला क्या हो सकती है।